नहीं याद करता है तो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लो एजा पे भाई। क्या पढ़ाए थे बोलिए? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया बड़ी पुराना पढ़ाए हैं। अभी फ़िलहाल लास्ट में जो क्लास चला है वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं? अरे वो कितनों प्रकार के रहे, आपको हर प्रकार के बारे में मालूम होना चाहिए। पहला कौन रासायनिक अभिक्रिया? संयोजन। वो पूरा बतबल है डिटेल से, थंबनेल वो बनल है, वो कल मिला था, कल मिला होगा। कौन से? संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में अगर बोले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और संयोजन अभिक्रिया के बाद दूसरा फिर ऐसे संयोजन के बाद वियोजन आता है, लेकिन लगले हम संयोजन के साथ साथ एक्सोथर्मिक बता दिए। उष्माक्षेपी ने संयोजन और उष्माक्षेपी, खैर वो बाद में बात करेंगे। पहले संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। मतलब ऐसे एक करके अगर जोड़ोगे तो 8 गो। अब पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए कौन से चैप्टर चल रहा है। सब बेस पूछ देते हैं कौन से चैप्टर चल रहा है। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। अब तुमको जैसे ही पता चला रासायनिक अभिक्रिया तो सोचो क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थों के गुण से अलग होता है, तब इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते होंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद को संकेत में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अच्छा, अभिकारक क्या है? अभिकारक किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, या बोलो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब आ जाते हैं कि रासायनिक समीकरण अगर बोले हैं तो रासायनिक समीकरण कई तरह का होता है। 2 तरह के रासायनिक समीकरण 2 तरह के कौन कौन है? संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। आपस में बराबर तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में बराबर हो गया तो ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। 2 तरह के बताएं। उसी तरह से अभी जिक्र किए कि रासायनिक अभिक्रिया भी होगा, कई तरह के होगा। अरे होगा 3-4 तरह के। देखो अंतिम में मेनली जो बताते हैं वो दोनों है हीट ट्रांसफ़र के आधार पे, उष्मा लेना उष्मा देना। तो हीट ट्रांसफ़र के आधार पे अगर बोले तो 2 ही तरह के हैं, एक उष्माक्षेपी और एक उष्माशोषी। उष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिक और उष्माशोषी को इंडोथर्मिक। बाकी तो है ये है कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, ये सब है। लास्ट क्लास में हम बताएं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सीधा सीधी बोलना कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन। और इसी में होता है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हीट है, हाँ, उष्मा बाहर निकलता है। उष्माक्षेपी माने एक्सोथर्मिक, एक्सो माने एग्जिट, उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है। तो आज नंबर है क्या कर? वियोजन। लिखो वियोजन अभिक्रिया। आज बारी है वियोजन अभिक्रिया के। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जितना पढ़ते हो भूलना नहीं, इन्हीं की एक तरफ से पढ़ते जा रहे हैं, दूसरा तरफ से भूलते जा रहे हैं, फिर बेकार हो जाएगा सब। और जब जब लगे कि तुम भूल रहे हो रिपीट कर लो, रिवीजन कर लो। नए टाइम है तो वीडियो चालू करके सुन लो।
जब भी तुमको लगे भूल रहे हैं वीडियो को चालू कर दीजिए, वो टॉपिक वाला 2-3 बार रिपीट करते हैं, सुन के याद हो जाएगा तुमको। और नहीं अगर मोबाइल है तो देख के पढ़ लो अपने से। देखो वियोजन इंग्लिश में अगर बोले तो डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन इंग्लिश में अगर इसको लिखते हैं तो बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो अगर जल्दीबाजी में समझाए तो मान लो कि ए रिएक्टेंट है, कई गो है फिलहाल, ये सोचना है कि रिएक्टेंट हम कई गो लिए, रिएक्टेंट कई गो दिखाई दे रहा है, एगो कि दू गो, एगो, और वो टूट कर बन गया बी और सी। देखो प्रोडक्ट कई गो बन गया, दू गो, इसका मतलब है टूट गया। और टूटने वाले रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। अच्छा एक उल्टा था कम्बिनेशन, कम्बिनेशन में क्या था कि हम दू गो लेते थे, अब बन जाता था एगो, यहाँ लिए हैं एगो, टूट के बना है कई गो। तो डीकम्पोजिशन उल्टा है किसका, कम्बिनेशन के। कम्बिनेशन में दू गो मिल के एगो बना लेता था, दो गो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता था, और यहाँ एक पदार्थ लिए हैं और टूट के कई गो बन गया, तो दोनों उल्टा है। अब जिसको कम्बिनेशन याद हो गया उसको डीकम्पोजिशन याद हो जाएगा। कम्बिनेशन अगर अस्थिर से बोले तो तुरंत बता देगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट कर दो नए नए पदार्थों का निर्माण करता है, कम्बिनेशन है। ये तो डीकम्पोजिशन है। कम्बिनेशन माने कंबाइन होना, कंबाइन माने जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते, एक ही पदार्थ का, तब बोलेंगे कम्बिनेशन हुआ। कौन सा अभिक्रिया है, कम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब हिंदी में बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन में कौन सी बोलोगे, दिमाग पे जोर डालो। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। फिर से सुनो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो लिखिए लो, बाद में भूल जाओगे, उससे अच्छा लिखिए लो कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, क्या लिखें जरा एक बार रिपीट कीजिए। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि एगो पदार्थ लिए थे और टूटकर बन गया कई पदार्थ, तो जाहिर सी बात है ये टूट गया है, मतलब कौन सी अभिक्रिया, वियोजन। और अगर जुट गया तो जैसे दो गो पदार्थ लिया जुड़कर एक पदार्थ बन गया तो संयोजन। और दो पदार्थ लिए थे जुड़कर एगो बन गया, दो पदार्थ लिए थे जुड़कर एक पदार्थ बन गया, दो गो लिए और जुड़कर एक पदार्थ बन गया, दो पदार्थ लिए जुड़कर एक पदार्थ बन गया, क्या है। लेकिन अब सुनो ध्यान से, एक पदार्थ लिए और तोड़कर दो पदार्थ बन गया तो वियोजन। टूट गया तो वियोजन,
और जुट गया तो संयोजन, मतलब कंबाइन हो गया तो कॉम्बिनेशन, और टूट गया तो डिकम्पोजिशन। जल्दीबाजी में अगर बोलो सिंबॉलिक फॉर्म में तो इसको लिख लेंगे A गिव्स यू B + C। अब आता, लिख लो, अब आता है कि डिकम्पोजिशन कई तरह का होता है, उस पर भी हम बात करेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह के हैं, कितना तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप है। हो गया, इसका एग्जाम्पल मिलेगा, टेंशन नहीं लो, ढेर सारा एग्जाम्पल मिलेगा आपको। हो गया। यहाँ पे एक बात याद रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन दोनों एक दूसरे का उल्टा है, दोनों एक दूसरे का। कॉम्बिनेशन के उल्टा कौन है? डिकम्पोजिशन के उल्टा कॉम्बिनेशन। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह के, लिखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरह के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरह के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कई तरह के हैं? 3 तरह के। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह के? 3 तरह के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला, अच्छा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हिंदी में बता सकते हैं ना, कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। 3 तरह के। पहला नंबर में, तो पहले नंबर में बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और दूसरे नंबर में बोलेंगे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले लिख देते हैं फिर समझा देंगे। थर्ड नंबर में होता है फोटो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया 3 तरह के। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के। कौन कौन डिकम्पोजिशन है? तो पहले बोले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरे नंबर में इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और तीसरे नंबर में फोटो डिकम्पोजिशन। फिर से रिपीट करो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई तरह के हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल मतलब थर्मल इलेक्ट्रिकल और फोटो, थर्मल इलेक्ट्रिकल और फोटो, थर्मल इलेक्ट्रिकल फोटो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। 2-3 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई तरह के हैं। रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा। 2-3 बार अगर रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा कौन कौन है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन कौन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो 2-3 बार बोलना पड़ेगा तब याद हो जाएगा। थर्मल, इलेक्ट्रिकल और फोटो, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और फोटो, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और फोटो, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार हम फिर से समझाते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये किसका उल्टा है? डिकम्पोजिशन किसका उल्टा है? कॉम्बिनेशन के उल्टा है। जैसे हम कॉम्बिनेशन में पढ़ाए थे कि वो एक्सोथर्मिक है, वैसे ही इसमें पढ़ाएंगे आगे जाके कि एक्सोथर्मिक नहीं, अभी नहीं, आगे जाके। अभी तो फिलहाल ही पढ़ा रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये है। कई तरह के भाई? 3 तरह के। कौन कौन डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटो। अरे डिकम्पोजिशन को भूलियो जाओ तो इतना याद रखना कि डिकम्पोजिशन 3 तरह के। थर्मल, इलेक्ट्रिकल, फोटो, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, फोटो, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, फोटो, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, फोटो। देखो समझाने के लिए बता देते हैं। जो थर्मल बोल रहे हैं ना,
उसका संबंध है हीट से, थर्मल का संबंध है हीट से। और जो इलेक्ट्रिकल बोल रहे हैं ना, इसका संबंध है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब विद्युत धारा से, करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से। और जो फोटो बोल रहे हैं ना, इसका संबंध है फोटो, फोटो माने लाइट से। 3 गो संबंध है। थर्मल मतलब संबंध है किससे है, हीट से। अगर बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल तो इसका संबंध किससे है, इलेक्ट्रिसिटी से। फोटो बोल रहे हैं संबंध किससे है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कई तरह के होता है, 3 तरह के। कौन कौन? थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन और फोटो डीकम्पोजिशन। अब थर्मल माने क्या, थर्मल माने हीट होता है। थर्मल माने थर्मल, थर्मल, थर्मस देख, थर्मस, थर्मस जानते हो, थर्मस, थर्मस देखा है, कुछ होता है थर्मस में है पानी रखो, और हमें गर्म पानी रखेंगे तो ठंडा रहेगा। तो वो काहे बताएंगे, क्योंकि थर्मल, थर्मस इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि उसका हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, ना बाहर जाता है ना ही अंदर आता है, वो थर्मस है। तो वैसे थर्मल माने, अरे थर्मल माने कुछ गरम, गरम जैसा चीज़ है। तो थर्मल, थर्मल माने हीट। इलेक्ट्रिकल तो जानवे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी। और फोटो माने लाइट, फोटो माने लाइट, फोटो माने लाइट होता है। तो अभी नहीं समझोगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि फोटो वो है कि उन्हीं का नहीं दिख रहा था। इधर देखो, फोटो माने लाइट, उधर देखे लगता है। थर्मल, इलेक्ट्रिकल और फोटो, ये तीनों क्या है, किसका टाइप से, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ऐसे ही बिना लिखेले समझा देते हैं। डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है कि एक पदार्थ को तोड़कर 2 या 2 से अधिक नए नए पदार्थों का निर्माण करना। तो देखो, अगर तोड़ने में आप हीट की मदद ले रहे हो, अगर तोड़ने में हीट की मदद ले रहे हो तो कौन सा डीकम्पोजिशन कहलाएगा, थर्मल। और अगर तोड़ने में इलेक्ट्रिसिटी की मदद ले रहे हो तो कौन सा डीकम्पोजिशन कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल डीकम। और अगर उसको तोड़ने में लाइट की मदद ले रहे हो तो फोटो डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन पहले माइंड में सेट कर लो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, पहले दिमाग में एकदम फिट कर लो। डीकम्पोजिशन, अरे डीकम्पोजिशन मैंने हिंदी समझ रहे हो ना, डीकम्पोजिशन मैंने क्या, वियोजन। पता चले हिंदिया समझिए रहा, वियोजन अभिक्रिया। तो डीकम्पोजिशन पहले माइंड में सेट होना चाहिए कि इसमें होता क्या, एक पदार्थ को तोड़कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण किया जाता। और वो तोड़ने में कोई तो मदद करेगा, कौन, हथौड़ी? नहीं, चलिए हथौड़ी नहीं, हथौड़ी नहीं, हीट, हीट। अगर तोड़ने में हीट मदद कर रहा है तो बोलना कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर तोड़ने में इलेक्ट्रिसिटी मदद कर रहा है तो बोलना इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। और अगर तोड़ने में लाइट मदद कर रहा है तो बोलना फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से रिपीट कर लेते हैं। अब अगर पूछ दे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तुरंत बता दोगे कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को या इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डीकम्पोजिशन तोड़ने के लिए 3 उपाय आपके पास है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। तो संभल के बोलना है कि अगर ध्यान से, वैसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाद में बोलेंगे, वैसी वियोजन अभिक्रिया भी डीकम्पोजिशन बोलते हैं। इंग्लिशों में चाहे तो बोल सकते हैं द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ हीट, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। The chemical reaction in which one substance is broken with the help of electricity, this type of chemical reaction is known as electrical decomposition reaction. Photo decomposition reaction, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि the chemical reaction in which one substance is broken with the help of light, this type of chemical reaction is known as photo decomposition reaction। लेकिन एजा तो बोल देंगे, बाकी यूट्यूबर वाला बेचारा वो क्या करेगा, वो तो खाली सुन के रह जाएगा, इसलिए हिंदी बोलना है ना। तो चलो हिंदी लिखा देते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन लिखो हिंदी, हिंदी तो बताना है ना। ये तो जे बेचारा जरी मैंने सब्सक्राइब करे वो भाग जाएगा सुन के। थर्मल डीकम्पोजिशन, इसको हिंदी में लिख लोगे थर्मल डीकम्पोजिशन को, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन को लिखोगे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय विद्युतीय। और एक होता है प्रकाश, हिंदी लिख देते हैं क्योंकि हिंदी जरूरी है भाई, जो देख रहा है हो सकता है इंग्लिश नहीं जानता उतना, तो उसके लिए हो गया उष्मीय। उष्मीय लिखिए तो नहीं आता, हर्षिकार की दुर्घीकार, इंडिया में गलती हो जाता है हमारा से, हर्षिया दुर्घी दुर्घीकार, उष्मी
मी दुर्गी उष्मीय वियोजन, हिंदियन वाला माफ करना, हिंदी में दिक्कत हो ही जाता है हमारा। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और उसके बाद है इलेक्ट्रिकल, तो इसको बोलेंगे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। अभी ध्यान रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे केमिकल रिएक्शन तुम लोग जानते हो, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है। तो अभी तो जैसे हम पढ़े केमिकल रिएक्शन, अब पता चले केमिकल रिएक्शन के भी 7-8 गो बेटा है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन, फिर पता चले डिकम्पोजिशन के भी 3 गो बेटा है। मतलब तो ये केमिकल रिएक्शन के पोता हो गया। कौन कौन है? थर्मल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल, और फोटो को हम लोग बोलते हैं प्रकाश। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के बेटा नहीं हैं, उसके बेटा के भी। अच्छा, एक बाप कौन है? डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन के कई गो बेटा? तो डिकम्पोजिशन के बेटा है। और डिकम्पोजिशन के खुद कौन है बाप? केमिकल रिएक्शन के 7-8 गो बेटा, जिसमें एगो डिकम्पोजिशन भी है। और डिकम्पोजिशन के फिर 3 बेटा है। तो फोटो डिकम्पोजिशन यानी कि प्रकाश बी, लिख लो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। हिंदिया भी लिख लो। ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश है जानना, हिंदी एकदम नहीं जानते, वैसा नहीं होना चाहिए। सब तो हिंदी मीडियम वाला तो नहीं, कोई नहीं, क्या हिंदी में काम चला। और 10वां में इसको सब हिंदी में कॉपी लिखता है, तो इंग्लिश के बहुत काहे ले जब निकाले। अब तो बता सकते हो ना, हिंदी में भी बोल सकते हो। अब हिंदी में भी बोल सकता है कि हाँ भाई, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया और प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। और अब तो डेफिनेशन भी बोल देगा। अगर कोई पूछे कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते, तो लिखना बाद में, पहले बोले सोचो कि वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ को तोड़कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बनाने के लिए उष्मा का मदद लिया जाता है, या उष्मा के मदद से। उष्मा माने हीट। अगर उष्मा के मदद से, ध्यान से समझना है कि अगर उष्मा के मदद से, उष्मा माने हीटे तो नहीं ज़्यादा समझते हो, उष्मा ध्यान में नहीं रहता है। जैसे कोई बोले जो गार्जियन से साइन करा के लेके आ जाओ, तो गार्जियन तो नहीं समझते हो, लेकिन हिंदी बोलो। गार्जियन तो इंग्लिश है, हिंदी बोलो गार्जियन के। अरे गार्जियन की हिंदी होता है अभिभावक, गार्जियन की हिंदी अभिभावक। तो हिंदी क्या बोलता है? सब गार्जियन ही बोलता है। तो वैसे तो नहीं, हीट ज़्यादा समझते हो, तो ऐसे बोलो ना भाई कि अगर हीट के मदद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया जाता है, मतलब अगर उष्मा के मदद से वियोजन अभिक्रिया करवाई जाती है, तो उस प्रकार के वियोजन अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और अगर विद्युत की मदद से या विद्युत धारा की मदद से, अगर विद्युत धारा की मदद से वियोजन अभिक्रिया करवाया जाता है, तो उसको बोलते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। और अगर प्रकाश की मदद से वियोजन अभिक्रिया करवाई जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। वियोजन समझ में आएगा ना? नहीं बोलना है, छोड़ो। यहू बोल सकते हो कि अगर उष्मा के मदद से एक पदार्थ को तोड़कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ये भी आप कह सकते हैं कि जब विद्युत धारा की मदद से या विद्युत की मदद से एक पदार्थ को तोड़कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है, तो इसको विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश के लिए क्या बोलोगे? प्रकाश के मदद से एक पदार्थ को तोड़कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, चलो उतना टफ नहीं बोलते हैं, सिंपल भाषा में बोल देते हैं, लिखो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। सीधा साधा भाषा में बोल देते हैं वैसा वियोजन अभिक्रिया, सिंपली भाषा में बोल देते हैं वैसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की मदद से कराई जाती है। वैसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की मदद से होती है या उष्मा की मदद से करवाई जाती है। वैसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की मदद से करवाई जाती है या उष्मा की मदद से होता है। वैसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की मदद से होता है या उष्मा की मदद से करवाई जाती है, उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लिए? थोड़ा
थोड़ा बहुत हिंदी में आगे पीछे हो तो काम चला लेना, किताब से मदद ले लेना, हिंदी में दिक्कत हो जाता है हल्का फल्का हमसे। मतलब हम समझा देंगे कि हाँ भाई हीट की ज़रूरत पड़ता है। वैसी वियोजन अभिक्रिया जो किसके मदद से होता है, ऊष्मा की मदद से। वैसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा की मदद से होती है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 लाइन कम से कम छोड़ दे, इसका एग्जाम्पल बताएंगे तो 2 लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ दो एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि कौन सा एग्जाम्पल है सर, एक एग्जाम्पल तो दीजिए, देंगे अभी छोड़ो जगह। अगला आता है कि विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा वियोजन अभिक्रिया या वैसी वियोजन अभिक्रिया जो किसके मदद से, आप किसके मदद से बोलिएगा, वैसी वियोजन अभिक्रिया, लिख लो लिख लो लिख लो, रुकने की जरूरत नहीं। वैसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के मदद से करवाई जाती है, वैसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा की मदद से करवाई जाती है, वैसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के मदद से करवाई जाती है। वैसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा की मदद से करवाई जाती है उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जस्ट अभी तुरंत बताते हैं। और 3rd नंबर में क्या बोलोगे, हाँ प्रकाश वियोजन अभिक्रिया में क्या बोलेगा, वैसा वियोजन अभिक्रिया विद्युत की मदद से, हाँ क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की मदद से करवाई जाती है। या लिखो, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है या प्रकाश के मदद से करवाई जाती है। प्रकाश मतलब किसी का नाम नहीं, लाइट, इन्हें कि नाम समझ ले कि फलना से फलना करेगा तो नहीं, प्रकाश माने लाइट। वैसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की मदद से करवाई जाती है। अब तीनों लिख लिया, 1-2 बार जब रिपीट कर लो याद हो जाएगा। जैसे सबसे पहले तो है कि जो अभी तो उन्हें लिख रहे हो वही बताओ, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की मदद से करवाई जाती है, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की मदद से करवाई जाती है। लजाना शर्माना नहीं है बोलने में कि हमारा तो लाज लागते, ऐसा नहीं, बोलना है तभी तो याद होगा। वैसा वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की मदद से करवाई जाती है, वैसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की मदद से करवाई जाती है। आज के समय में पहले सब चिल्ला के, तो चिल्लाना नहीं है, कम से कम बोल के पढ़ाना। आज के समय में सब कोचिंग जाता है पढ़ता है, लेकिन फिर कुछ पूछो तो बोलता घरे में कॉपिया लियो घरे से, गजब है, सब कॉपिये से देख के बोलेगा, काय लिखता है किताबें देख के बोलो। याद होना चाहिए, और याद कब आएगा, जब रिपीट करोगे, 2 बार 3 बार पढ़ोगे बोलोगे। वैसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की मदद से करवाई जाती है उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे इंग्लिश में पूरा डेफिनेशन थोड़ा तो नहीं बोल पाएगा, कम से कम इतना तो बोल सकता है ना भाई, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इंग्लिशों में अगर कोई देखेगा तो सुन सकता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कहे कि इसके बारे में बतला दीजिए सर, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, तो कह सकता है कि द chemical reaction in which one substance is broken with the help of electricity is known as electrical decomposition. Thermal decomposition बता दीजिए तो उसको बोल देना है the chemical reaction in which one substance is broken with the help of one substance broken into 2 or more than 2 substance with the help of heat is known as thermal decomposition. आप हिंदी में बोलिए ना भाई, तुम्ही से पूछ दे हिंदी में बताओ, छोड़ो इंग्लिश में। उसमें वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या बोलोगे, विषाणु, लेकिन गजब नहीं सुधरेगा, वैसे ही बोलवेगा कहते हैं, अंतिम में खाली चिपका देता है। वैसा वियोजन अभिक्रिया जो किसकी मदद से करवाया जाता है, उसमें वियोजन। और वैसा वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा की मदद से करवाई जाती है, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश में ही बता देंगे कि वैसा वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की मदद से। अब पक्का उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अब तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर इतना में नहीं याद हुआ तो 1-2 बार जरा पढ़ लेना, ठीक है। अगर इतना में नहीं याद हुआ तो 1-2 बार पढ़ लेना, नहीं याद हो तो फिर 1-2 बार जरूर देख लेना वीडियो। हालांकि हम एक ही बार में कोशिश करते हैं पूरा क्लियर करते हैं।
देखो फोटो डिकम्पोजिशन, पहले क्या बोले हैं, फोटो ने, तो हाँ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहला टाइप यही है। जैसे एग्जांपल उसका देख लेते हैं, थर्मल लिखो एक दो एग्जांपल। कैल्शियम कार्बोनेट, लिखे ले आता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, कि पता चले लिखे नहीं आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट सर, एगो तो लिखने हैं, ज़्यादा थोड़ा तुमको लिखना है एग्जाम्पल, बस एगो लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट, ज़्यादा एग्जाम्पल थोड़ा बताएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और CO2 बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे तोड़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड लिखने आता तो नहीं के, कैल्शियम देखो कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं CaCO3, इसी खाए थे ना। कैल्शियम के वैलेंसी कितना, कैल्शियम के वैलेंसी बहुत अच्छा बात नहीं, अरे यार कैल्शियम के वैलेंसी 1 उठा देंगे फेंक, कैल्शियम के वैलेंसी हाँ तो 2, इसको 2 और इसका भी वैलेंसी तो 2 और 2 से 2 कट गया, इसलिए हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करते हैं ना यार उष्मा देते हैं ना तो ये टूट जाता है, किस में टूट जाता है सर, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैसे हुआ सर हमको नहीं समझ में आया, देखो उतना अभी नहीं फिलहाल, उतना दिमाग पे जोड़ नहीं डालना है, सिंपल ही ध्यान देना है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट था, हम हीट किए और टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। जरा ध्यान से समझो, उधर रिएक्टेंट कैगो है, एगो रिएक्टेंट कैगो है, एगो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैगो बना है। अच्छा रिएक्टेंट को हिंदी में समझते हो ना, हिंदी में क्या अभिकारक, और प्रोडक्ट को इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में उत्पाद। तो अभिकारक एगो है और उत्पाद कैगो बना है, इतना 100% कन्फर्म है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। गड़बड़ बोल दिए, कॉम्बिनेशन नहीं है सॉरी, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, डी टूटा तो है ना, तो 100% है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और किसके मदद से टूटा, दिस रिएक्शन इज टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट, सो वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये टूटा है किसके मदद से, हीट की मदद से। अब हीट के इसमें मदद हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कौन सा रिएक्शन है, हीट, हीट नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो जगहिया छोड़वाए थे ना उसमें ये वाला एग्जाम्पल लिख लो, किस में लिखोगे, हाँ थर्मल के नीचे जगहिया छोड़े हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन में, थर्मल डीकम्पोजिशन। और भी है ढेर सारा मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी स्टार्टिंग पीरियड में अभी अगर सब बता देंगे तो जो समझाना चाहते वो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हाँ अभी बहुत सारा है। हो गया, एग्जाम्पल और भी मिलेगा, टेंशन नहीं लो, पूरा पढ़ाते वक्त पूरा एग्जाम्पल ही हम देने वाले हैं। लेकिन अब दूसरा क्या है इसके बाद, अच्छा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इसमें 2 एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो पानी को भी तोड़ा जा सकता है, अगर कोई कहे कि हम पानी को ही तोड़ेंगे, कोई यहीं पे अगर देखो कोई कहे कि पानी को तोड़ेंगे H2O है सर, और हम गर्म करके तोड़ेंगे H2 अलग और O2, बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस ही नहीं है, आता है बैलेंस करे ले, देखो एजा ऑक्सीजन 2 गो, एजा ऑक्सीजन, एजा कैसे गुना कर देना, गड़बड़ हो गया, ओ माय गॉड, OMG क्या हो गया ये तो हाइड्रोजन एजा दूसरी। अगर आप हीट के मदद ले रहे हैं ना, अगर पानी को तोड़ने के लिए आप हीट के मदद ले रहे हैं तो बोलिएगा कि कौन से डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन, तो हीट हो सकता है, ऐसी है फेरेट सल्फेट है, उसके बाद लीड नाइट्रेट है, लेकिन उतना एग्जांपल अभी फ़िलहाल नहीं दिखाते हैं। ये 2 को लिख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा है यही दोनों, पूरा दुनिया यही है, लेकिन हाँ अभी स्टार्टिंग पीरियड में ये दोनों बहुत है आपके लिए समझने के लिए कि डीकम्पोजिशन होता क्या है, क्योंकि अभी तो फिलहाल यही नहीं पता है कि डीकम्पोजिशन है क्या, कॉम्बिनेशन है क्या, डीकम्पोजिशन
कितना के तो ये भी नहीं पता। अगर तोहनी के साथ कोई पढ़ने लिखने वाला है उसको पूछ दो केमिकल रिएक्शन किसी तरह से कम्बिनेशन तो बता देगा, डीकम्पोजिशन बता देगा, लेकिन डीकम्पोजिशन के 3 टाइप है नहीं मालूम है। फोटो डीकम्पोजिशन क्या है नहीं पता, थर्मल डीकम्पोजिशन नहीं पता, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन पढ़ भी नहीं किए। कुछ ही होता है, कुछ ही होता है, गजब है, होता है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं। जैसे मान लो H2O ही है, अभी तोड़े H2O। अगर H2O को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है करेंट। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, वेट अ मिनट, हाँ देखो, अगर पानी को तोड़ने में इलेक्ट्रिसिटी की मदद करते हैं, H2 है और O2 है, तो समझ जाना कि यहाँ भी पानी टूटा है लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको कौन से डीकम्पोजिशन बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल। जैसे मान लो कि नमक है NaCl, NaCl को भी तोड़ने के लिए ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो गर्म से नहीं टूटता। NaCl गर्मी से भी टूटता होगा सर, हीट करे से टूटता है, लेकिन वो हज़ारों डिग्री सेल्सियस तक जाता है। 1000 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे ना तब Na अलग होगा और Na अलग होगा। Na होगा सोडियम और Na होगा क्लोरीन। इतना आसानी से नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से ही टूटेगा। अब बनेगा कौन चीज़? सोडियम और बनेगा क्लोरीन। अच्छा, दोनों बैलेंस ने बैलेंस करे ले आता है तो नहीं के। देखो NaCl जो है वो सॉलिड है, NaCl क्या है, और Na भी सॉलिड है, लेकिन क्लोरीन क्या है? गैस है। H2O क्या है? लिक्विड है, जबकि H2 गैस है और O2 भी गैस है। ये सब SSGG लिखोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो कोनो दिक्कत नहीं। ये दोनों किसका उदाहरण है? इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन के। काहे बताइएगा नहीं कि काहे, क्योंकि एक चीज तो फिक्स है कि एगो रिएक्टेंट है और टूट कर बन रहा है 2 गो प्रोडक्ट, तो डीकम्पोजिशन तो है। इतना तो कन्फर्म है कि डीकम्पोजिशन है, लेकिन मदद किसका लिए? अब तुम बताओगे, तो बता। हाँ तू, ये कौन से रिएक्शन है, किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन। काहे इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन कह रहे हैं? इसमें इलेक्ट्रिसिटी का मदद हुआ। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद हुआ था। डीकम्पोजिशन काहे कह रहे हैं? डीकम्पोजिशन क्योंकि ये डीकम्पोजिशन में आता है। कैसे? क्योंकि उसका 3 बेटा है। 3 बेटा है, 3 टाइप से। 3 टाइप से। नहीं 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 नहीं, ये टाइम फिक्स हो गया। तू बताओ ऋषि कुमार, ये किसका एग्जाम्पल है? हाँ, तो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन काहे बोल रहे हैं? पहली बात है कि इसको डीकम्पोजिशन हम क्यों बोल रहे हैं? तो डीकम्पोजिशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक वो रिएक्टेंट और टूट कर 2 पदार्थ बना, इसलिए डीकम्पोजिशन तो है। लेकिन डीकम्पोजिशन में भी कौन से डीकम्पोजिशन है? इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल काहे लगा दिए इसके आगे? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के मदद ले रहे हैं। बैठो, गपियाइत रहता है दोनों में, अपने रे गपी करते रहता है दोनों। अब जरा 3rd नंबर में आते। तीसरा क्या था? यहाँ देखो, हीट उठ के जरूरत है। यहाँ हीट नहीं है, यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ क्या है? यहाँ हीट नहीं है, यहाँ कौन सी है? यहाँ हीट नहीं, इधर है ना उधर नहीं, इधर कहीं ना हीट है, हीट है ये ना, यहाँ कौन सी है? जिस रिएक्शन में हीट आ जाता है ना उसको बताएंगे, उसको बोला जाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अभी बोलेंगे जस्ट। और थर्मोकेमिकल इक्वेशन कोई पूछेगा कई तरह के होता है, तब बोलना कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन 2 तरह के होता है, एगो इंडोथर्मिक रिएक्शन और एगो, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, फिलहाल इसको उतार लीजिए, अभी फिलहाल वो बाउंस कर जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें बीच में टपकने से ना, एक काम करना ना, तो नहीं हमको कल ज़रा याद दिला देना। क्या कल कौन सी याद दिलाएगा? बोलो, पता ही नहीं। कल याद दिलाना है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कल हमको क्या याद दिलाओगे? अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं सर, और थर्मोकेमिकल रिएक्शन कई तरह के होता है, कल जरा बता देना हमको, हम बता देंगे। तो नहीं के 3rd नंबर में तीसरा क्या एग्जाम्पल था भाई? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फोटो डीकम्पोजिशन का, लिखिए। फोटो डीकम्पोजिशन के सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। आप लोग जानते हैं ना,
फोटोसिंथेसिस यही है। हम छोटा बता देते हैं फोटोसिंथेसिस, तो इसको बायोलॉजी में मिलेगा। हम हल्का एग्जांपल बता देते हैं जो ज़्यादा टफ नहीं रहे और आसानी से आपको समझ में आ जाए, दिमाग में भी फिट हो जाए, भूलो नहीं उसको, ज़्यादा टफ भी नहीं लगे। क्या करें, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड के सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाएगा। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को रखेंगे तो सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। अच्छा लिखने आ रहा है, सिल्वर क्लोराइड देखो Ag। अच्छा आप लोग जानते हैं कि सिल्वर के वैलेंसी कितना होता है? सिल्वर के वैलेंसी 1, पक्का लिखावल है, बदल नहीं जाएगा। अच्छा अब क्लोरीन के वैलेंसी कितना होता है? क्लोरीन के वैलेंसी हो गया गड़बड़ ने धोनी के। देखो सिल्वर के वैलेंसी कितना है? 1 सिल्वर के वैलेंसी, और गोल्ड के वैलेंसी भी। अरे सब समझाए थे कि सिल्वर रहे गोल्ड रहे, इन दोनों की वैलेंसी क्या है? सिल्वर के वैलेंसी 1 और गोल्ड के वैलेंसी, गोल्ड के वैलेंसी 1 के साथ साथ 3 भी होता है, 3 भी होता है। लेकिन सिल्वर के वैलेंसी तो एक ही बोले थे, और इसके साथ साथ मान लो क्लोरीन चिपका दिए, तो क्लोरीन के वैलेंसी भी कितना? 1। ध्यान से देखो यहाँ पे, क्लोरीन के वैलेंसी मिल गया किसको? सिल्वर को, और सिल्वर का वैलेंसी मिल गया किसको? कहानी खत्म। और इसी को जब हम लोग सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट माने समझते हो, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, तो Ag अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। अच्छा Ag बोले जरा चलते, अच्छा चलो OG, Ag अलग हो गया और क्लोरीन। अब बैलेंस नहीं है, काहे नहीं है बोलो, बताओ काहे बैलेंस है? अरे क्लोरीन है दूगो। अच्छा एक बार दूगो काहे लिखते हैं सर? अरे यार क्लोरीन दुइयो को रहबे करता, काहे रहता है? देखो क्लोरीन ऐसे रहता है, इसके पास कै गो? 7 गो। ये दोनों आपस में तुरते कौची करेगा? क्लोरीन कभी अकेले तुरते बॉन्ड बना लेगा। सिल्वर अकेले रहता है, रहता नहीं, एकदम पूरा इस मौज से रहता है, एकरा कोनो दिक्कत उक्कत, ये एकदम बिंदास रखेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लोरीन नहीं अकेले रहेगा। बैलेंस कैसे करेगा? बैलेंस करो, 2 से गुना कर दो, बैलेंस हो गया। नहीं नहीं क्लोरीन 2 गो है, लेकिन यहाँ पे ही कैसे आपको समझ में आता है कि ऐसी गुना उना करना? देखो सबसे पहले सोचो कि कौन है जो सम विषम दोनों में है, कौन है जो सम विषम दोनों में है? क्लोरीन यहाँ देखो सम संख्या, और यहाँ क्लोरीन क्या है? 1 है। 1 माने क्या? विषम। अब यहाँ क्लोरीन विषम है और यहाँ क्लोरीन, सबसे पहले एक बराबर कर, रुक तू ओकरा 2 से गुना कर दो, तो क्लोरीन हो गया कै गो? उड़ी बाबा, ये तो सिल्वर भी हो गया 2 गो, तो कोई बात नहीं, एक 2 से गुना कर दो। अब देखो सिल्वर 2 गो, सिल्वर 2 गो, क्लोरीन 2 गो। अच्छा एक और ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसको भी हम लोग रखेंगे कहाँ? और सिर्फ इतने एग्जाम्पल नहीं है कि 2 गो पढ़ लिए तो पूरा केमिस्ट्री खत्म हो गया। छाप छाप लिख लिख दनादन लिख, रुको न रे, इन्हें देखो न, एकदम छापे में दनादन लगल है। सिल्वर ब्रोमाइड, एकदम दनादन सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको सनलाइट में रखे तो क्या होगा? सिल्वर अलग, अब ब्रोमीन फिर रहेगा Br2 के। ऐसे ऐसे काहे रहता है सर? देखो ब्रोमीन, आईने भी ब्रोमीन, इसके पास कै गो? हाँ 7 गो हो गया। आई कहता हमरा एगो चाहिए, कहता हमरो एगो चाहिए, है दोनों इन्हें शेयर कर, दोनों में बॉन्ड बन गया। अब इसके पास भी 8 गो, उसके पास भी, दोनों के ऑक्टेट, दोनों का पेट भर गया। इसलिए ब्रोमीन जब भी रहेगा तो 2 गो एक साथ, अकेले नहीं रहेगा। अरे अकेले रहबे नहीं करता है, मर जाएगा अकेले ही टटपटा के, इसलिए हमेशा कै गो रहेगा? 2 गो। इसलिए जब भी ब्रोमीन लिखेंगे कैसे लिखेंगे? Br2। और सिल्वर, सिल्वर तो खैर सिल्वर है, सिल्वर का भी देखे हो कि सिल्वर में जाके जंक लग गया, अगर लग गया तो बोलते हैं ना कि सिल्वर खराब है, ये डुप्लीकेट चांदी है। सिल्वर माने कोई पता चल रहा है कि चांदी में हरियर हो गए तो चंदिया खराब है, सोनमा खराब है। सोना कभी किसी के साथ रहता होता है? सोना अकेले सुतल रहता है, और चांदी अकेले रहता है। तो सिल्वर अकेले, बैलेंस ने, फिर बैलेंस ने, तो पहले धरो केकरा जे सम है विषम है, ब्रोमीन जा सम संख्या 2 गो ने, अब ब्रोमीन जब पहले एक बराबर कर दो,
सिल्वर गड़बड़ हो गया, सिल्वर हो गया 2 तो 2 से गुना करो। ये किसका एग्जाम्पल है? सनलाइट किसका एग्जाम्पल है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में अगर बोले तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको लिख लो, हम हट जाते हैं। ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, हट जाते हैं, लिख लो। अभी नहीं कहना है कि पूरा डिकम्पोजिशन खत्म हो गया ना, पूरा नहीं खत्म हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना हम बताए हैं एग्जाम्पल एक को दे दिए। क्या फोटो डिकम्पोजिशन के यही है सर? नहीं नहीं, और भी है सर, ढेर सारा है। हम तो सिंपल बताएं जो आपको याद रहेगा। आपके परीक्षा में सिर्फ आता है फोटो डिकम्पोजिशन क्या है, तो लिख देना और एग्जाम्पल लिख के दिखा देना, कहानी खत्म। और कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा पूछेगा। ऐसे फोटो डिकम्पोजिशन नहीं पूछता है परीक्षा में, खाली पूछता है संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, फिर वियोजन अभिक्रिया के कुल खानदान में क्या है, ये सब नहीं कोई पूछता है। जैसे हम तुमको बता दिए कि वियोजन अभिक्रिया के कई बेटा, और परीक्षा में नहीं पूछेगा कि कई गो बेटा है। परीक्षा में पोता के जिक्र नहीं होता है, परीक्षा में खाली जिक्र कहाँ तक, और वो नहीं पूछता है तो बाप क्यों? ये नहीं पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया कई तरह के, खाली बोल देगा वियोजन अभिक्रिया बताओ। तो बोल देना कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया। ये तो तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया भी कई तरह के होता है। कौन कौन? थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया और प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। वैसा वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के मदद से होता है उसको उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल बता देना, पानी वाला, पानी के साथ साथ एक और कैल्शियम कार्बो। उसी तरह से विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, टाइम हो गया ना, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारक मदद से करवाया जाता है उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश से मदद से करवाया जाता है उसे प्रकाशीय। एग्जाम्पल सबके बता दिए। अच्छा, आज ही बता देंगे, कल ही बता देंगे, कल बता देंगे। एक चीज़ पूछ लेना हमसे, क्या पूछना है तुमको? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल ऐसे है नहीं कुछ। देखो आप अभी देखें ना भाई, इसमें किसका मदद लग रहा है? सनलाइट के। इसके पहले किसका मदद था? इलेक्ट्रिसिटी के। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी हीट की जरूरत नहीं था, और सनलाइट यहाँ पर भी हीट की जरूरत। तो जहाँ पर हीट की जरूरत नहीं है उसको हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं बोलते हैं, उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जहाँ हीट जरूरी होता है, जहाँ गर्म करना जरूरी होता है, या तो हम उसको गर्म करें या तो वो गर्मी निकालें, वैसनका को हम लोग बोलेंगे थर्मोकेमिकल। फिलहाल इसको कल बता देंगे, आज ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, फिर पता चले कि कुछ हाँ रटे पड़ेगा। फिर टाइम कितना हो गया? 47 मिनट काफ़ी है।